बिष्टुपुर स्थित कांतिलाल मेडिका हॉस्पिटल में आज शाम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का निःशुल्क इलाज शुरू हो जाएगा। अस्पताल में इलाज शुरू करने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन की देखरेख में इस अस्पताल का संचालन किया जाएगा। टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज के साथ सरायकेला प्रशासन की ओर से भी सहयोग किया जाएगा। खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यहां का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। 80 बेड ऑक्सीजन का इमीडिएटली हम लोग कल तक चालू करने जा रहे हैं और 96 से लेकर 100 बेड तक की संख्या बढ़ जाएगी। और इसको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हमारे डीसी साहब और हमारे सिविल सर्जन, उनकी पूरी टीम रात दिन खट रही है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये 100 बेड का यदि 2-3 दिन में हो जाता है तो जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग आईसीयू है और अभी सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत है ऑक्सीजन बेड की, और सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और उसके बाद वेंटिलेटर की आवश्यकता जो है वो बहुत आवश्यकता के रूप में वेंटिलेटर का यूज करना है। और हमने इसमें कहा है कि कुछ नेबुलाइजेशन की मशीन लगाने के लिए, ताकि जो लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो वो नेबुलाइजेशन की मशीन लगेगी तो उससे कुछ जो है एंटीबायोटिक वगैरह जो लंग्स में जाएंगे तो उससे एक रिलीफ की प्रक्रिया बढ़ेगी। है रेमडेसिविर जो इंजेक्शन वगैरह है उस पर लगातार मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को पत्राचार भी किया है। हम बांग्लादेश से मंगाने के लिए जो है 50,000 बांग्लादेश से मंगाने के लिए लगे हुए हैं। और हमने ड्रग कंट्रोलर को भी इसके लिए टाइट किया है। भावना तो है लॉकडाउन की, देखिए जब कंट्रोल नहीं होगा तो इस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है, और इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन भी एक प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन लॉकडाउन की क्रिया की प्रतिक्रिया सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सारे अधिकारी बैठ के इस पर विवेचना कर रहे हैं। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेंगे जो आपको अवगत का मैं 80 बेड ऑक्सीजन का इमीडिएटली हम जमशेदपुर के कांतिलाल मेडिका हॉस्पिटल की तैयारियां कैसी हैं, ये बता रहे हमारे सहयोगी प्रभात। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो पिछले दिनों मेडिका अस्पताल बंद हो गया था उसे चालू करने की कवायद शुरू कर दी और इसमें 80 बेड को लगाया गया है और 80 मरीजों का यहाँ कोविड के जो है उनका इलाज किया जाएगा। और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि बेड वुड को फिर से व्यवस्थित कर दिया, चूँकि काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ा था और इसकी साफ सफाई भी की जा रही है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अब कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं वो देखेंगे, चूँकि ये हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से बंद था। आप देख सकते हैं कि साफ सफाई की जा रही है। संभवतः सेकेंड हाफ से ये वार्ड को चालू कर दिया जाएगा, चूँकि लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जो प्राइवेट अस्पताल है उसे सरकार के द्वारा कहा गया था कि प्राइवेट अस्पतालों को भी एक्वायर करके उसे चालू कराना, उसी की कहीं ना कहीं एक कवायद शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके साफ सफाई की जा रही है और संभवतः अभी सेकेंड हाफ से ये अस्पताल को चालू कर दिया जाएगा, चूँकि लगातार पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और जो प्राइवेट अस्पताल है या फिर जो सरकारी जो एमजीएम अस्पताल है, जो सदर अस्पताल है, उसमें भी बेड बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी हो रहा है। जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये कवायद शुरू कर दी गई है। और कुछ देर में स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पहुँचेंगे और इसकी जायजा लेंगे और उसके बाद फिर इसे पूर्णतः चालू करके पूरी प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचा हुआ है। और निश्चित है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से रामबाण साबित होगा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के लिए। जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं सहूलियत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है और इसमें आईसीयू बेड भी है, वेंटिलेशन भी है और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। तो ये निश्चित है ये चालू हो जाने से कि ये हॉस्पिटल अगर सेकंड हाफ में चालू हो जाता तो लोगों को ज़रूर इसमें सहूलियत मिलेगी, लोग आके अपना इलाज करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मुफ्त में इलाज किया जाएगा। सरकार के द्वारा ये हॉस्पिटल को एक्योर किया जा रहा है ताकि जो मरीजों को आपाधापी हो रही वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो सके। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। तो एक बड़ी राहत मिलने वाली है कोविड पेशेंट को इस अस्पताल के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील होने के बाद। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।